आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदीप इंडिया चैनल पर। और आज का टॉपिक है कक्षा 12 अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर। विषय हिंदी। समय है 3 घंटे 15 मिनट। पूर्णांक है आपका 70 नंबर का। तो यह प्रश्न जो है 2 खंडों में विभाजित है, खंड ए और खंड ब। तो फिर देखते हैं इसमें निर्देश हमारे क्या क्या निर्देश हैं। तो निर्देश प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। कि इसमें जो 15 मिनट दिए गए हैं वो पेपर पढ़ने के लिए दिए गए हैं विद्यार्थी को, कि विद्यार्थी इसमें 15 मिनट में पेपर पढ़े। फिर सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, कोई प्रश्न इसमें छोड़ना नहीं है, सभी आपको करने हैं। निर्देश नंबर 2 है प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, खंड क और खंड ब। निर्देश नंबर 3 है खंड ए में 20 अंकों के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, जिन्हें OMR शीट पर यानी आंसर शीट पर काले पेन से चिन्ह द्वारा अंकित किया जाए। ये 20 प्रश्न आपके इसमें बहुविकल्पीय हैं शुरू में, वो आपको OMR शीट में काले पेन से गोल करने हैं। गोल करने का मतलब है इसमें कि जो इसमें आपको OMR शीट मिलेगी उसमें 4 ऑप्शन मिलेंगे, तो उसमें से एक ऑप्शन जो सही होगा विकल्प का उसे आपको गोल करना होगा। अब निर्देश नंबर 4 खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं, जिनको उत्तर पुस्तिका पर निर्देश अनुसार कीजिए। आपके जो खंड ख आएगा उसमें 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं, जिन्हें उत्तर पुस्तिका पर निर्देश करने हैं। यानी खंड क में तो केवल आपका क्या है बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे जो आपको OMR शीट पर करने हैं, यानी वो आपको केवल उसमें गोल करना है, उसमें आपको कुछ नहीं लिखना है विकल्पीय प्रश्न में। उसके बाद में 50 नंबर का आपका वर्णनात्मक प्रश्न होगा जो खंड ब में आएगा, और निर्देश अनुसार वो सभी प्रश्न करने हैं आपको। निर्देश नंबर 5 प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख निर्दिष्ट हैं, यानी जिसमें जो प्रश्न दिए गए हैं उनके जो नंबर हैं उनके सामने ही दिए गए हैं कि यह प्रश्न कितने नंबर का है। विकल्प क्या नंबर का है, इसमें जीवन परिचय कितने नंबर का है, निबंध कितने नंबर का है, एप्लीकेशन कितने नंबर की है, इस तरह से उनके अंक उनके सामने दिए गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला खंड है हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, खंड ए क्या दे रखा हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न दे रखा है इसमें, तो आप अपनी वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों पर, जो वो भी इसका लाभ उठा सके, यानी सभी लाइव क्लास देख लेंगे, इसलिए जल्दी से जल्दी पहले शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। आपका जो कमेंट हम हाथ के हाथ रिप्लाई देते रहेंगे, और जिनका भी कमेंट रिप्लाई नहीं होगा उसका हम वीडियो के लास्ट में जरूर दे देंगे। तो पहला प्रश्न हमारा खड़ी बोली गद्य के विकास में योगदान करने वाले प्रमुख आरंभिक लेखक हैं। प्रश्न क्या पूछा गया, ध्यान से सुनिए। खड़ी बोली गद्य के विकास में योगदान करने वाले प्रमुख आरंभिक लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए भारतेंद्र हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर बी सदाशिवलाल, ऑप्शन नंबर सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर डी रामचंद्र शुक्ल। तो खड़ी बोली गद्य के विकास में योगदान करने वाले प्रमुख आरंभिक लेखक हैं सदाशिवलाल। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। तो ये आपका 1 नंबर का है, नंबर दे रखा सामने वाले को, आपको ये 1 नंबर का विकल्प है आपका, यानी प्रत्येक विकल्प आपको 1 ही नंबर का होगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है कि भाषा वाशिष्ठ के रचनाकार हैं। प्रश्न नंबर 2 है योग वाशिष्ठ के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर ए दौलत राम, ऑप्शन नंबर बी मथुरानाथ शुक्ल, ऑप्शन नंबर सी सदाशिवलाल, ऑप्शन नंबर डी राम प्रसाद निरंजनी। तो योग वाशिष्ठ के रचनाकार हैं राम प्रसाद निरंजनी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। ये भी आपको 1 नंबर का दे रखा है, विकल्प सभी आपके 1 नंबर के हैं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है कि कवि वचन सुधा के संपादक थे, यानी कवि वचन सुधा के संपादक थे। ऑप्शन नंबर ए प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन नंबर बी भारतेंद्र हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर सी प्रेमचंद्र, ऑप्शन नंबर डी बालकृष्ण
भट्ट। तो कवि वचन सुधा के संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अब प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है कि एकांकी में कितने अंक होते हैं। एकांकी में कितने अंक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। तो एकांकी में अंक होते हैं 1, यानी एकांकी में 1 अंक होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है सूर सागर के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर ए तुलसीदास, ऑप्शन नंबर बी कबीरदास, ऑप्शन नंबर सी सूरदास, ऑप्शन नंबर डी जायसी। तो बताइए सूर सागर के रचनाकार कौन है। तो इसका आंसर आप कमेंट में कीजिए। आपसे कमेंट करेंगे, मैं आपका जिसका भी उत्तर सही होगा उसका रिप्लाई दूंगा अभी। तो पहले आप इसका कमेंट कीजिए, उसके बाद ही आगे प्रश्न कराऊंगा मैं बोला। देखते हैं आप कितनी तैयारी कर रहे हैं। कमेंट कीजिए जल्दी से जल्दी, मैं आपके कमेंट देख रहा हूं। अब है प्रश्न नंबर 6। अमीर खुसरो कवि हैं। अमीर खुसरो कवि हैं। ऑप्शन नंबर ए आदिकाल के, ऑप्शन नंबर बी भक्ति काल के, ऑप्शन नंबर सी रीतिकाल के, ऑप्शन नंबर डी आधुनिक काल के। तो अमीर खुसरो कवि हैं आदिकाल के। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अब है प्रश्न नंबर 7। कबीर के दोहों को नाम से नहीं जाना जाता है, यानी कबीरदास के दोहों को नाम से नहीं जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए दोहा, ऑप्शन नंबर बी शबद, ऑप्शन नंबर सी साखी, ऑप्शन नंबर डी पद। तो कबीरदास के दोहों को नाम से नहीं जाना जाता है, वो है पद। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। इनका 3 नाम से जाना जाता है। इनके दोहों को शबद भी कहते हैं, दोहा भी कहते हैं और साखी भी कहते हैं, लेकिन पद नहीं कहते हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि पूछा गया है कबीरदास के दोहों को नाम से नहीं जाना जाता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है, पद। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी क्या है, पद सही है। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 8। तो प्रश्न नंबर 8 है आपका कि साहित्य लहरी रचना है। साहित्य लहरी रचना है। ऑप्शन नंबर ए कबीरदास, ऑप्शन नंबर बी तुलसीदास, ऑप्शन नंबर सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर डी सूरदास। तो साहित्य लहरी रचना है सूरदास। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न नंबर 9। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। यह आपके व्याकरण संबंधित प्रश्न है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन नंबर ए उत्साह है, ऑप्शन नंबर बी रति, ऑप्शन नंबर सी निर्वेद, ऑप्शन नंबर डी आश्चर्य। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है दोहा छंद के पहले और तीसरे चरण में मात्राएं होती हैं। यानी दोहा छंद के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, ये पूछा गया है इसमें। तो ऑप्शन नंबर ए 13-13 मात्राएं, ऑप्शन नंबर बी 11-11 मात्राएं, ऑप्शन नंबर सी 11-13 मात्राएं, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर सी 13-11 मात्राएं, ऑप्शन नंबर डी 11-13 मात्राएं। तो दोहा छंद के तीसरे और चौथे पहले और तीसरे चरण में मात्राएं होती हैं 13-13 मात्राएं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि दोहा में पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं होती हैं, सोरठा में पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ दोहा में पूछा गया तो इसलिए 13-13 मात्राएं होती हैं। अब है प्रश्न नंबर 11 कि जहां पर शब्दों की पुनरावृत्ति हो और उनके अर्थ भी अलग अलग हों, वहां पर अलंकार होता है। प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है इसमें कि जहां पर शब्दों की आवृत्ति, शब्द बार बार आए, आवृत्ति माने बार बार, पुनरावृत्ति या आवृत्ति, ठीक है, जहां पर शब्दों की पुनरावृत्ति माने आवृत्ति या बार बार आए और उसके अर्थ भी अलग अलग हों, वहां कौन सा अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर ए यमक,
ऑप्शन नंबर बी अनुप्रास, ऑप्शन नंबर सी सलेश, ऑप्शन नंबर डी उपमा। तो जहाँ पर शब्दों की पुनरावृत्ति हो और उनके अर्थ भी अलग अलग हों वहाँ अलंकार होता है यमक। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। आप देखेंगे प्रश्न नंबर 12 है। प्रश्न नंबर 12 है। तो आपका प्रश्न नंबर 12 है किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? ऑप्शन नंबर ए औपचारिक, ऑप्शन नंबर बी औपचारिक, ऑप्शन नंबर सी देखेंगे ऑप्शन नंबर सी औपचारिक, ऑप्शन नंबर डी औपचारिक। तो इसकी शुद्ध वर्तनी है औपचारिक, डबल ओ की मात्रा जो है वे सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। आप देखें प्रश्न नंबर 13 है। तो प्रश्न नंबर 13 है कि ज्येष्ठ शब्द का तत्सम, ठीक है, ज्येष्ठ शब्द का तत्सम है। ऑप्शन नंबर ए ज्येष्ठ, ऑप्शन नंबर बी श्रेष्ठ, ऑप्शन नंबर सी काट, ऑप्शन नंबर डी कोष्ठ। तो ज्येष्ठ शब्द का तत्सम शब्द है ज्येष्ठ। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अब प्रश्न नंबर 14 है कि धर्म का विलोम है। धर्म का विलोम शब्द पूछा गया है इसमें। ऑप्शन नंबर ए अधर्म, ऑप्शन नंबर बी अधर्म, ऑप्शन नंबर सी पाप, ऑप्शन नंबर डी पुष्प। तो धर्म का विलोम शब्द है अधर्म। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अब है प्रश्न नंबर 15 कि लक्ष्मी का पर्यायवाची है। कि लक्ष्मी का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर ए उमा, ऑप्शन नंबर बी अम्बा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी दामिनी, ऑप्शन नंबर डी कमला। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी कमला। तो लक्ष्मी का पर्यायवाची है कमला। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अब प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है महाप्लात उत्सव में संधि होगी। महाप्लात उत्सव में संधि होगी। ऑप्शन नंबर ए महोत्सव, ऑप्शन नंबर बी महोत्सव, ऑप्शन नंबर डी महोत्सव, ऑप्शन नंबर डी महोत्सव। तो महाप्लात उत्सव में संधि होगी महोत्सव। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अब प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है मक्खियों से रहित का समस्त पद होगा। मक्खियों से रहित का समस्त पद होगा। ऑप्शन नंबर ए हरी, ऑप्शन नंबर ए समक्षिक, ऑप्शन नंबर बी विनामक्षिक, ऑप्शन नंबर सी बहुमक्षिका, ऑप्शन नंबर डी निमीक्षा। तो मक्खियों से रहित का समस्त पद होगा विनामक्षिक। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अब है प्रश्न नंबर 18। हरि शब्द का प्रथमा चतुर्थी एक वचन में रूप बनेगा। कि हरि शब्द का प्रथमा चतुर्थी एक वचन में रूप बनेगा। ऑप्शन नंबर ए हरीन, ऑप्शन नंबर बी हरिये, ऑप्शन नंबर सी हरिये, ऑप्शन नंबर डी हरि भी। तो पूछा गया कि हरि शब्द का प्रथम विभक्ति और चतुर्थी विभक्ति का एक वचन बनेगा। दो विभक्ति एक सी होती हैं इसमें एक वचन में, तो वो होगा इसमें हरे। ठीक है, ई की मात्रा नहीं होगी तब भी ठीक होगा। इसमें ई की मात्रा अलग से लगी हुई है, हरिये लग गया, हरे होता हरिये। तो आपको याद रखना जहाँ एक ही मात्रा आती है लास्ट में शब्द पर वहाँ चतुर्थी विभक्ति होती है, प्रथमा और चतुर्थी। ठीक है, एक ही मात्रा जिसमें लास्ट में आएगी एक ही मात्रा वहाँ होती है चतुर्थी का एक वचन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अब है प्रश्न नंबर 19। षष्ठी विभक्ति बहुवचन में राम का रूप होगा। षष्ठी विभक्ति बहुवचन में राम का रूप होगा। ऑप्शन नंबर ए रामाणाम, ऑप्शन नंबर बी रामस्य, ऑप्शन नंबर सी रामयो, ऑप्शन नंबर डी रामेषु। तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन के में राम का रूप होगा रामाणाम। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है।
तो इसकी पहचान होती है षष्ठी विभक्ति बहुवचन की का जिन शब्दों में क्या होता है लास्ट में आम आता है, ठीक है, आम और मैं के नीचे हलंत होता है, वहां पर होती है षष्ठी विभक्ति बहुवचन, चाहे वो कोई सा भी रूप हो, ठीक है। षष्ठी विभक्ति बहुवचन का एक ही पहचान होती है आम, ठीक है। आम आएगा लास्ट में, देखो आगे मात्रा आ रही, मैं आ रहा, मैं पे हलंत लगा हुआ, यहाँ भी आ जाएगा तो आप लिख देंगे इसका षष्ठी विभक्ति बहुवचन का है, चाहे वो किसी भी शब्द का रूप है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 20 कि गम धातु लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। क्या पूछा है कि गम धातु होनी चाहिए, उसका लट लकार पूछा है, मध्यम पुरुष पूछा है और एक वचन पूछा है, उसका रूप होगा ऑप्शन नंबर ए गच्छ, ऑप्शन नंबर बी गच्छसी, ऑप्शन नंबर सी गच्छे, ऑप्शन नंबर डी गच्छतम। तो इसमें कम धातु का मध्यम पुरुष एक वचन का रूप होगा इसमें गच्छसी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अब आता है हमारा खंड ब, ये हमारे विकल्प हैं जो हमें OMR शीट में करने हैं, अब करने हैं हमें ये कॉपी में, ये वर्णनात्मक प्रश्न है, यानी अब हमको लिख करके उत्तर देने हैं, इसमें गोल करना था, अब इसमें उत्तर देने हमें लिख करके, ठीक है। खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न। तो अब देखेंगे प्रश्न नंबर 21, वर्णनात्मक प्रश्न क्या कहते हैं कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो गद्यांश है, इसे पढ़ना है, फिर इस पर आधारित प्रश्न दे रखे हैं, उसके उत्तर देने हैं। तो गद्यांश हमारा कि यदि हम वैध होते तो कफ और पित्त के सहस्रवर्ती बात की व्याख्या करते तथा भूगोल वेदता होते तो किसी देश के जल बात का वर्णन करते, किंतु दोनों विषयों में से हमें एक बात का भी प्रयोजन नहीं है। हम तो केवल उसी बात के ऊपर दो चार बातें लिखते हैं जो हमारे तुम्हारे संभाषण में के समय मुख से निकल के परस्पर हृदयस्थ भाव को प्रकाशित करती रहती है। तो ये हमारे गद्यांश। अब देखेंगे इस पर आधारित प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न आपका है कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए, ठीक है। प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो आप इससे पहले संदर्भ लिखेंगे, उसके बाद इसमें अगले प्रश्न का उत्तर देंगे, ठीक है। तो देखिए आप, ये 2 नंबर के प्रश्न आपके 3 प्रश्न दे रखे हैं, इसमें तीनों ही 2 नंबर के हैं। तो इसमें संदर्भ लिखेंगे, संदर्भ कैसे लिखेंगे आप, जब इसको पहचान लेंगे। पहले आपको पहचान करनी है गद्यांश हमारे कौन से पाठ से लिया गया है, तभी इसका संदर्भ आप लिख पाएंगे। ये देखेंगे फिर कौन से पाठ का है, फिर ये बताना होगा आपको कि ये इसके लेखक जो हैं कौन है, ये किसने लिखा है। तो ये वाला जो पाठ है हमारा, ये बात पाठ से लिया गया है और इसके लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र। तो आप संदर्भ में लिख देंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड के बात नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक प्रताप नारायण मिश्र हैं। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 2, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, जहां से रेखा खींची हुई है इसके बीच की आपको व्याख्या करनी है, यानी हिंदी में अनुवाद जिसे कहते हैं, संस्कृत भाषा में अनुवाद और इसमें गद्य में व्याख्या। तो इसमें पहले हेडिंग डाल देंगे, उत्तर में व्याख्या, फिर लिखेंगे कि लेखक का कहना है कि यदि हम वैद्य होते, ठीक है, यानी डॉक्टर होते, तो हम क्या करते, कफ और पित्त से सहस्रवर्ती बात की व्याख्या करते। यदि हम डॉक्टर होते तो कफ यानी खांसी संबंधित सहस्रवर्ती बात की व्याख्या करते, तथा अगर हम भूगोल वेता होते तो हम किसी देश की जल बात का वर्णन करते, किंतु दोनों विषयों में से हमें एक बात का भी प्रयोजन नहीं, यानी दोनों बातों में से हमें किसी एक बात का भी करने का अनुभव नहीं है। तो इतनी लिखेंगे आप इसमें व्याख्या। अब आता है प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 है कि हम हृदयस्थ भाव अभिव्यक्ति कैसे करते हैं, कि हम हृदयस्थ भाव व्यक्ति कैसे करते हैं। तो आप यहाँ तो लिखेंगे कि हम तो केवल उसी बात के ऊपर 2-4 बातें लिखते हैं जो हमारे तुम्हारे संभाषण के समय मुख से निकल के परस्पर हृदयस्थ भाव को प्रकाशित करती रहती हैं। तो ये आपका उत्तर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। आप देखेंगे अथवा, अगर आपको ये नहीं पता है तो आप दूसरा कर सकते हैं, अथवा आपको छूट मिली हुई है। अथवा मतलब होता है या तो ऊपर वाला कर दो या फिर नीचे वाले प्रश्न को उत्तर दे दो,
ठीक है। तो अथवा में दे रखा है आपको कि दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियां कट जाती हैं। मेरी दुविधा भी जब दूर हो गई, मेरी दुविधा भी जब दूर हो गई, कुएं में घुसकर चिट्ठियों को निकालने का निश्चय किया। कितना भयंकर निर्णय था, पर जो मरने को तैयार हो उसे क्या। मूर्खता अथवा बुद्धिमत्ता से किसी काम को करने के लिए कोई मीत का मार्ग ही स्वीकार कर ले, और वह भी जानबूझकर, तो फिर वह अकेला संसार से भिड़ने को तैयार हो जाता है। और उसे फल की क्या चिंता, फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है। तो इसमें पहला प्रश्न दे रखा आपका, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ भी लिखेंगे इसमें, आपको फिर पहचान करनी है इसमें जब संदर्भ लिख पाएंगे। तो ये ले गया हमारा स्मृति पाठ से, ठीक, कौन सा पाठ ले गया, स्मृति पाठ से, और इसके लेखक हैं श्री राम शर्मा। तो संदर्भ में लिखेंगे, हेड डाल देंगे पहले उत्तर में संदर्भ, फिर लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड के स्मृति नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक श्री राम शर्मा हैं। अब देखें प्रश्न नंबर 2, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसमें 2 जगह व्याख्या करनी है आपको। तो यहाँ लिखेंगे व्याख्या नंबर 1, व्याख्या नंबर 2, यहाँ से दूसरी लिखेंगे, अलग अलग रखिए इसमें। तो यहाँ लिखेंगे व्याख्या नंबर 1 और व्याख्या नंबर 2। तो यहाँ डाल देंगे व्याख्या नंबर 1। तो यहाँ लिखेंगे कि लेखक का कहना है कि दृढ़ संकल्प से दुविधा की यानी कठिनाइयों की बेड़ियां कट जाती हैं। कठिनाइयों की बेड़ियां भी कट जाती हैं। जो हमारे मन में दुविधा होती है, कठिनाई होती है, वो की बेड़ियां भी सब क्या होता है, कट जाती हैं, अगर हमारा दृढ़ संकल्प मजबूत है तब। आप व्याख्या नंबर 2 डाल देंगे और लिखेंगे, और उसे फल की क्या चिंता। लेखक का कहना है कि जो व्यक्ति दृढ़ संकल्प कर ले लेता है उसे फल की क्या चिंता, ठीक है। फल तो उसकी दूसरी शक्ति पर निर्भर होता है, कि फल तो उसकी दूसरी शक्ति पर निर्भर होता है। इस तरह से की व्याख्या लिख देंगे 2 जगह। अब देखें प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 है कि लेखक चिट्ठियों को किस प्रकार निकालना चाहता था। ठीक है, लेखक किस प्रकार निकालना चाहता था चिट्ठियों को। तो आप लिखेंगे कि लेखक डंडे के सहारे चिट्ठियों को निकालना चाहता है। अपना क्या करता है, वो दृढ़ निश्चय कर लेता है, ठीक है, अपना भयंकर निर्णय ले लेता है और कुएं से चिट्ठी निकालने को तैयार हो जाता है। तो आप इसमें तो सही तो नहीं दे रखा कहीं से भी, तो आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं इसमें देख करके ही का उसका जो था भयंकर निर्णय था। ठीक है, लेखक चिट्ठियों को निकालने के लिए भयंकर निर्णय ले लेता है और डंडे के सहारे चिट्ठियों को निकालना चाहता था। इस तरह लिखेंगे इसकी व्याख्या। आप देखेंगे प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 देखेंगे। प्रश्न नंबर 22 है आपका कि निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपके गद्य हो गए, अब ये आपके पद्यांश आ जाएंगे। ठीक है, ये गद्य किताब का, ये आपके काव्य किताब का आ जाएगा नीचे। तो निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो पहले पद्यांश पढ़ेंगे, उसके आधार पर फिर प्रश्न उत्तर देंगे। कि पहला है पद्यांश हमारा कि ज्ञान प्रकाश गुरु मिलिया जो निशी बीसरी जाई, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई। ठीक है, ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला जो जिनी बीसरी आई, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई। तो पहला प्रश्न आपका है प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ लिखेंगे आप इसमें कि प्रस्तुत पद्यांश, आपको यही पहचानना है फिर पहले, फिर संदर्भ लिख पाएंगे। तो संदर्भ लिख देंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यखंड के साखी नामक पाठ से लिया गया है। कौन से पाठ से लिया गया है? ये साखी नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता लिखेंगे या फिर इसके कवि कबीरदास हैं। ठीक है, इसके रचयिता कबीरदास जी हैं। तो इससे लिखेंगे इसका संदर्भ। आप देखेंगे प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसमें आप व्याख्या लिखेंगे जहां से रेखा खींची हुई है। तो रेखा खींची हुई है इसमें कि ज्ञान प्रकाशा गुरु मिलिया जो निशी बीसरी जाई,
जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई। तो यह इसमें व्याख्या है आपकी, पूरे ही की लिखिए, 2 लाइन दे रखी, दोनों की व्याख्या आपको करनी है इसमें। तो आप व्याख्या में लिखेंगे, पहले हेड डाल देंगे व्याख्या, फिर लिखेंगे कि कबीरदास जी कहते हैं कि, कबीरदास जी कहते हैं कि सदगुरु के मिलने पर, सदगुरु के मिलने पर ही ज्ञान रूपी प्रकाश की प्राप्ति होती है। ठीक है, कबीरदास जी कहते हैं कि सदगुरु के मिलने पर ही ज्ञान रूपी प्रकाश की प्राप्ति होती है। यह बात कभी मत भूल जाना, यह बात कभी मत भूल जाना, जब गोविंद माने ईश्वर, जब ईश्वर ने मेरे ऊपर कृपा की तब मुझे सतगुरु की प्राप्ति हुई। ठीक है, सच्चे गुरु की प्राप्ति हुई। इस तरह देखेंगे इसकी व्याख्या। आप देखेंगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, गोविंद की कृपा का शिष्य को क्या लाभ हुआ। ठीक है, गोविंद की कृपा का शिष्य को क्या लाभ हुआ। तो आप उत्तर लिखेंगे, गोविंद की कृपा से शिष्य को सदगुरु की प्राप्ति हुई, यानी सच्चे गुरु की प्राप्ति हुई। अब देखेंगे अथवा, अगर आपको वो नहीं आता है तो आप इसे कर सकते हैं कि यह संग में लागियो डोले सदा, बिन देखे न धीरज आनी है, छिनऊ जो वियोग धप्परे हरिश्चंद्र, तो चाल प्रलय की सू ठानती है, बरुनी में थ्रेन झपे उपजे, जल में न समझायो जानती है, पिए प्यारे त्यारे न्यारे बिना आँखियाँ दुखियाँ तुम ही मानती हैं। तो ये हमारा पद्यांश है, तो आप इसे कर सकते हैं, आपको वो नहीं आता है तो। अब देखेंगे इसमें प्रश्न नंबर 1 कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ आप जब भी लिख पाएंगे जब इसको पहचान लेंगे। तो ये लिया गया हरिश्चंद्र वाले पाठ का है, प्रेम माधुरी। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड में प्रेम माधुरी नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। इस तरह लिखेंगे इसका संदर्भ। अब देखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। प्रश्न नंबर 2 है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो 2 लाइन की व्याख्या दे रखी है, इसमें 2 लाइन करनी है आपको। आप व्याख्या में लिखेंगे, व्याख्या डाल देंगे, फिर लिखेंगे कि इसमें गोपियां श्री कृष्ण के आने का इंतजार करती हुई कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, हमारी आंखें आपके संग ही लगी रहती हैं, आपको बिना देखें इनको चैन नहीं मिलता है, यानी आराम नहीं मिलता है। ये प्रलय की भांति ही आपकी काल बना लेती हैं, आपको ही क्या कर लेती हैं, काल बना लेती हैं। और ये पलकों में स्थिर जो इसमें आंसू हैं, ठीक है, बरुनी माने आंसू, ठीक है, बरुनी माने आंसू, थ्रेन झपे उपजे, का ये तो आपको पलक झपकने और बंद करने पर ही इसमें क्या होता है, आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि इन्होंने आपको ही समा रखा है, यानी अपनी आंखों में हमने आपको ही समा रखा है। जब हम खोलते हैं तो हमारी आंखों से पानी निकलता रहता है, बंद करते हैं तब भी पानी निकलता ही रहता, नहीं आंसू निकलते ही रहते हैं। ये आंखें आपके बिना किसी को नहीं देखना चाहती हैं। इस तरह लिखेंगे इसकी व्याख्या। अब देखेंगे उपयुक्त पद्यांश में किसका वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न क्या है हमारा कि उपयुक्त पद्यांश में किसका वर्णन किया गया है। तो आप लिखेंगे उपयुक्त पद्यांश में गोपियों और श्री कृष्ण का वर्णन किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 23 आपका निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये आपका 4 नंबर का है। ठीक है, 1 नंबर का इसमें संदर्भ, 3 नंबर का हिंदी में अनुवाद। ठीक है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 2 दे रखे हैं इसमें भी, 2 में से आपको एक करना, आपको जो भी आपको आता है। तो पहला है आपका विनय ही मनुषणाम भूषणम, विनयशील जना सर्वेशाम जना प्रिय भक्ति, विनय सदाचारात उद्भवति, सदाचारात न केवलम विनय अपितु विविधा अन्योपि सद्गुणा विकसन्ति, यथा धैर्यम दाक्षिण्यम संयम आत्मविश्वास निर्भीकता। अस्माकं भारत भूमे
पृथ्वीता जगति सदाचारेव आसीत। तो ये आपको फिर पहचानना है, जब संदर्भ लिखेंगे तो पहचानना तो पड़ेगा ही। तो आप ये लिया गया आपका सदाचार वाले पाठ से, ये दूसरा पाठ आपको सदाचार उसी से लिया गया है। तो दे रखा है इसमें कि विनय ही मनुष्याणाम भूषणम। तो पहले इसका संदर्भ लिख देंगे। तो संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संस्कृत खंड के सदाचार नामक पाठ से लिया गया है। इतना लिखेंगे इसमें संदर्भ, कि इसमें रचयिता या कवि लेखक नहीं होते हैं, तो केवल इसमें पाठ का नाम लिखना होता है आपको। तो आप लिख देंगे संदर्भ वो डालेंगे हेडिंग, और फिर लिख देंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संस्कृत खंड के सदाचार पाठ से लिया गया है। लेकिन पाठ का नाम सही होना चाहिए, इसमें विसर्ग है तो विसर्ग लगना चाहिए, इसमें विसर्ग लगे हुए पीछे सदाचार में तो विसर्ग लगने चाहिए। अब देखेंगे हिंदी में अनुवाद। हिंदी में अनुवाद देखेंगे, हिंदी में अनुवाद करेंगे विनय ही मनुष्याणाम भूषणम। विनय माने विनम्रता, ही मनुष्याणाम माने मनुष्यों का, भूषणम माने आभूषण है। ठीक है, इसमें लिख देंगे आप कि विनम्रता ही मनुष्यों का आभूषण है। विनयशील जना, ठीक है, विनयशील व्यक्ति। सर्वेषां माने सभी, जना नाम माने लोगों का, लोगों को, प्रिय माने प्रिय भक्ति माने होता है, कि विनयशील व्यक्ति ही सभी लोगों का प्रिय होता है। विनय सदाचारात, विनय से ही, सदाचार विनय सदाचार से ही उद्भक्ति उत्पन्न होता है, कि विनय जो है सदाचार से ही उत्पन्न होता है। सदाचारात न केवलम विनय, सदाचारात सदाचार से न केवल, ठीक है, न केवल विनय, अपितु माने बल्कि, विविध माने अनेक प्रकार की, विविध माने अनेक प्रकार की, अन्य सद्गुणा अनेक सद्गुण, विकसंती विकसित होते हैं। सदाचार से न केवल विनय बल्कि अनेक प्रकार के सद्गुण उत्पन्न होते हैं। यथा, यथा माने जैसे, जैसे धैर्यम माने धैर्य, दाक्षिण्यम माने उदारता, संयम माने संयम, आत्मविश्वास माने आत्मविश्वास, निर्भीकता माने निडरता। जैसे धैर्य, उदारता, संयम, आत्मविश्वास और निर्भीकता आदि। ठीक है, निर्भीकता लिख के आप केवल विराम लगा देंगे, आदि इसमें नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसमें अनुवाद करते समय कोई भी शब्द अपनी तरफ से नहीं जोड़ते हैं, जो इसमें है वही लिखेंगे। तो आप निर्भीकता लिख देंगे या फिर लास्ट में निडरता, एक ही अर्थ होता है निर्भीकता या फिर निडरता। फिर अस्माकम, अस्माकम माने हमारे, भारत भूमि माने भारत भूमि की, प्रतिष्ठा माने सम्मान, जगति माने संसार में, सदाचारे माने सदाचार से ही, आसित माने था, कि भारत भूमि की प्रतिष्ठा संसार में सदाचार से ही था। अब देखेंगे अथवा, अगर आपको ये नहीं आता है तो आप दूसरा लिखेंगे। ठीक है, आप इसमें दूसरा लिख सकते हैं, आपको यह नहीं आता है तो आप देखेंगे अथवा, अगर आपको ये नहीं पता है तो आप इसे कर सकते हैं कि रामदास नारायणपुरे निवसति स नित्यम ब्राह्मो मुहूर्ते उत्थाय नित्य कर्माणि करोति रामायण नारायणम स्मृति तत् परम पशुभ्य घासम ददाति अनंतरम पुत्रेण स निशह स क्षेत्राणि गच्छति तत्र स कठिनं श्रमं करोति तस्य श्रमेण निरक्षणेन च क्रसो प्रभुत्तम अन्न उत्पतन्ते तस्य पशव इष्ट पुष्टांगा सन्ति गृहं च धन धान्य दीपूर्णम अस्ति। तो ये फिर आप ऐसे लिखेंगे। तो इसमें भी आपको ऐसे करना है, पहले संदर्भ फिर उसके अनुवाद करना है। तो संदर्भ में लिखेंगे आप कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संस्कृत खंड के सिद्धि मंत्र नामक पाठ से लिया गया है। अब लिखेंगे इसका हिंदी में अनुवाद, पहले हेड डाल देंगे हिंदी में अनुवाद, फिर लिखेंगे रामदास नारायणपुरे निवसंती, कि रामदास नारायणपुर में, निवसंती माने रहता है, कि रामदास नारायणपुर में रहता है। स माने वह
नित्यम माने प्रतिदिन, ब्रह्मो मुहूर्ते माने ब्रह्म मुहूर्त में, उत्थाय माने उठकर, नित्य कर्म करोति माने करता है। कि वह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सुबह उठकर यानी सूर्य उदय होने से 1 घंटे पहले उठने जो समय होता है उसे कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त, लगभग 4 या 5 बजे का समय। ठीक है, यानी गर्मियों के दिनों में लगभग 4 बजे का समय और सर्दियों में लगभग 5 बजे का समय शुभ है, उसे कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। यानी कहने का अर्थ है सूर्य उदय होने से पहले, यानी सूर्य उदय होने से 1 घंटे पहले ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। कि वह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्माणि करोति, अपने नित्य यानी प्रतिदिन अपने जो काम करता है वो काम करता है। कि वह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्यम कर्माणि करोति, नित्य काम करता है, जो प्रतिदिन काम करता है वही वो काम करता है, प्रतिदिन काम करता है। नारायण स्मृति, और फिर क्या करता है, नारायण को स्मृति माने भगवान को याद करता है, भगवान से प्रार्थना करता है। तत्मानिश के बाद परम पशुभ्यम घास ददाति, अपने पशुओं को घास देता है। क्या करता है वो, पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, प्रतिदिन का काम करता है, फिर ईश्वर को याद करता है, फिर अपने पशुओं को घास देता है। अनंतरम, इसके बाद पुत्रेण सह, पुत्र के साथ, सह माने वह, क्षेत्राण माने खेतों पर, गच्छति माने जाता है। इसके बाद पुत्र के साथ वह खेतों पर जाता है या खेतों को जाता है। तत्र माने वहाँ, सह माने वह, कठिनम माने कठिन, श्रम माने परिश्रम, करोति माने करता है, वहाँ वह कठिन परिश्रम करता है। तस्मै श्रमेण निरीक्षणेन च कृतो प्रभूतम अन्य उत्पतन्ते, जिससे क्या होता है, श्रमेण उसके कठिन परिश्रम से, निरीक्षण माने निरीक्षण करने से, ठीक है, यानी देखभाल करने से, श्रम परिश्रम करने से, ठीक है, कठिन परिश्रम करता है, उसके बाद वो और उसकी देखभाल करता है। चे माने और, कृषकों प्रभुत्व, और अन्यत्र उत्पन्नते, उसकी खेती ठीक हो जाती है, ठीक है, उसकी खेती सही होती है और अन्न अच्छा उत्पादन हो जाता है। जब वो खेतों की देखभाल अच्छी तरह से करता है और परिश्रम करता है यानी मेहनत करता है तो उसके खेत सही हो जाती हैं और अन्न अच्छा उत्पन्न होता है, उसके खेतों में अन्न अच्छा उत्पन्न होता है। तस्य पशव, इससे उसके पशु इष्टपुष्टांग संति, इससे उसके ये पशु हैं वो हष्टपुष्ट हैं यानी अच्छे हैं। गृहम च धन धान्यादि पूर्णम अस्ति, और उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण है, ये धन धान्य से भरा हुआ है, यानी उसका जो घर है वो धन और अन्न से भरा हुआ है, इस तरह लिख सकते हैं। या फिर आप लिख सकते हैं उसका घर धन धान्य से भरा हुआ है। अब देखेंगे 23 का ख, ये तो हो गया आपका गद्यांश। अब आएगा इसमें पद्यांश, यानी श्लोक आएंगे आपको इसमें। तो श्लोक दे रखा है कि निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसमें भी आपको एक ही करना है, 2 पद्यांश दे रखे होंगे, 2 में से आपको एक का ही करना है, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे, तो पहला आपका पद्यांश है कि बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी श्रीमाच त्रु निर्वढ़म विपुलांशो महाबाहु कुंभगिरीवो महाहनु, ठीक है। तो आप इसमें देखेंगे पहले कि कौन सा है इसमें लिखा हुआ, ठीक है। तो आप इसमें देख लेंगे पहले कि कौन से वार्ता है, पहचानना आपको ये। तो पहले इसमें संदर्भ लिखेंगे, तो संदर्भ लिखेंगे, हेड डाल देंगे संदर्भ, फिर लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में पुरुषोत्तम श्री राम नाम पाठ से लिया गया है। पुरुषोत्तम राम, पाठ का नाम क्या है हमारा, पुरुषोत्तम राम। तो पुरुषोत्तम के पीछे बिथर लगे हुए हैं, तो बिथर लगा देंगे, फिर लिख देंगे राम नामक पाठ से लिया गया है। अब देखेंगे इसका हिंदी में अनुवाद। तो हिंदी में अनुवाद लिखेंगे कि राम बुद्धिमान है, नीतिमान है, वाङ्मय माने बोलने में चतुर हैं, और क्या है, शोभायमान है, और फिर लिखेंगे ये शत्रुओं को नष्ट करने वाले हैं। फिर विपुलांशो माने विशाल कंधों वाले हैं, महाबाहु विशाल बाजुओं वाले हैं,
कुंभ गिरीवो, शंख की गर्दन के समान, शंख के गर्दन के समान वाले हैं। ठीक है, शंख के समान गर्दन वाले हैं। महाहनु, विशाल ठोड़ी वाले हैं। इस तरह लिखेंगे इसका हिंदी में अनुवाद। दोबारा देख लेंगे कि श्री राम बुद्धिमान हैं, नीतिवान हैं, बोलने में चतुर हैं, शोभा संपन्न हैं और शत्रुओं को नष्ट करने वाले हैं। और क्या है, विशाल कंधों वाले हैं, विशाल बाजुओं वाले हैं, शंख के समान गर्दन वाले हैं और विशाल ठोड़ी वाले हैं। तो इस लिखेंगे इसका हिंदी में अनुवाद। आप देखेंगे अथवा। अथवा में दे रखा है आपका मनसी बचसी कामो पुण्य पीयूषम पूर्णा, त्रिभुवन मुपकारण में श्रेमणी प्रियंतु परम गुण परमायुण पर्वती कृत्य नित्यम निज इति विक्षंत संति संत क्रियंत। तो अब इसका संदर्भ लिखेंगे। तो संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संस्कृत खंड के सुभाषितानी नामक पाठ से लिया गया है। अब लिखेंगे इसका हिंदी में अनुवाद। पहले डालते हैं हिंदी में अनुवाद, फिर लिखेंगे का जिनका मन बच्ची माने बाणी और ठीक है और शरीर पूर्ण रूप से अमृतपूर्ण है। जिनका मन बाणी और शरीर पूर्ण रूप से अमृतवान है। वह त्रिभुवन मुपकार श्रेणी पर्यंत्र, यानी जो उपकार श्रेणियों द्वारा तीनों लोगों को प्रसन्न करते हैं। जो उपकार श्रेणियों द्वारा तीनों लोगों को प्रसन्न करते हैं। पर गुण परमाणु पर्वती कृत्यम नित्यम, जो दूसरे के परमाणु महत्व जितने सूक्ष्म गुणों को भी पर्वत की तरह बढ़ा चढ़ाकर देखते हैं। निज इति संति संत कियंत, जो अपने हृदय में उन्हें विकसित करते हैं। ऐसे सज्जन इस संसार में बहुत कम हैं, अर्थात कहीं कहीं हैं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है कि नए मेहमान एकांकिका कथासार लिखिए। नए मेहमान एकांकिका कथासार लिखना नहीं, सारांश लिखना आपको। इसमें कथा वस्तु कथासार या सारांश एक ही बात होती है, तो इसमें आपको सारांश लिखना है। अथवा अगर आपको सारांश नहीं पता इसका तो आप व्यवहार एकांकी कथानक की समीक्षा कीजिए, तो आप इसको कर सकते हैं व्यवहार एकांकी। इन दोनों में से आपको एक करना है। अब आता है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना लिखिए। निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना लिखिए। तो नंबर 1 है हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंबर 2 महादेव वर्मा और नंबर 3 मुंशी प्रेमचंद। तो ये तीन में से आपको किसी एक का देना है। 4 नंबर का प्रश्न है आपका। अब देखेंगे इसमें ख नंबर 25 का ख का निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना लिखिए। तो ये 4 नंबर का, इसमें 3 नंबर का जीवन परिचय है और 1 नंबर की इसमें रचना पूछी गई है, तो रचना देनी है इसमें। नंबर 1 है कबीरदास, नंबर 2 भारतेंद्र हरिश्चंद्र, नंबर 3 है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसमें आपको 3 में से 1 का देना है जीवन परिचय। अब है प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 क्या है आपका? तो प्रश्न नंबर 26 है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से याद किया हुआ, ठीक है, अपनी पाठ्य पुस्तक से याद किया हुआ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में मैंने दिया गया हो। जो श्लोक अभी मैंने आपको 8 बताए थे, ये श्लोक आपको नहीं लिखने हैं देख करके इसमें से, और जो आपको अलग से याद करें आपने वो लिखनी है। मैंने अपनी पाठ्य पुस्तक से याद किया कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में मैंने आया हो, ठीक है। अब है प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। संस्कृत में उत्तर देने हैं 2, 4 रखे हैं, 4 में 2 के उत्तर आपको देने हैं। पहला है सज्जना के भवंती, दूसरा है रामस्य के गुणा संति, तीसरा है रामदास प्रातः काले उत्थाय किम करोति, और चौथा है लोक के पिषदति।
तो 4 दे रखे हैं, 4 में से आपको 2 के उत्तर देने हैं। पहला है आपका सज्जना के भवंती, तो आप लिखेंगे कि सज्जना मनसा वाचा कर्मणा पुण्य पीयूष पूर्णा उपकारण पर गुण ग्रहम परमाणस च भवंती। तो इसलिए लिखेंगे पहले का उत्तर। अब देखेंगे दूसरा कि रामस्य के गुणा संति, रामस्य के गुणा संति। तो आप दूसरा लिखेंगे कि राम सत्यवादी धर्मनिष्ठ दयालु पराक्रमी विनय च आसीत। अब है आपका तीसरा, रामदास प्रातः काले उत्थाय किम करोति, रामदास प्रातःकाल उठ के क्या काम करता था। तो आप लिखेंगे इसका उत्तर कि रामदास प्रातःकाले उत्थाय नित्य कर्माणि करोति नारायण स्मृति तत् पर परम पशुभ्यम घास ददाति। अब है चौथा प्रश्न आपका, चौथा प्रश्न है लोक कै प्रसिद्धति, लोक कै प्रसिद्धति। तो आप लिखेंगे इसमें लोका सत्य वचनम दयानिधि धर्मपरायणम च प्रसिद्धन्ति। ठीक है, इस तरह से इसके उत्तर लिखेंगे आप चारों के। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 है कि निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ बताते हुए अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। केवल एक का बताना आपको, कोई सा भी जो भी आपको याद है वाक्य में प्रयोग करना, फिर उसका अर्थ लिखना। पहला आपको अर्थ लिखना, फिर वाक्य में प्रयोग करना। तो दोनों 1 नंबर का है, अर्थ 1 नंबर का, वाक्य में प्रयोग भी 1 नंबर का है इसमें। तो पहला देखा आसमान पर चढ़ना, दूसरा नाक का बाल होना, तीसरा 100 सुनार की 1 लोहार की, और चौथा देखा जैसी करनी वैसी भरनी। तो पहला आपका आसमान पर चढ़ना, तो इसका अर्थ हो जाएगा बहुत खुश होना, और वाक्य में प्रयोग लिख देंगे राम को परीक्षा में प्रथम स्थान मिलने पर वह आसमान पर चढ़ गया। दूसरा है नाक का बाल होना, तो आप लिखेंगे छोटी सी बात पर झगड़ा करना। ठीक है, नाक का बाल होना का अर्थ लिख देंगे छोटी सी बात पर झगड़ा करना, और वाक्य में प्रयोग लिखेंगे 2 दोस्तों के बीच नाक का बाल लेकर मतभेद हो गया। अब लिखेंगे तीसरा 100 सुनार की 1 लोहार की, तो आप इसमें लिखेंगे कि एक शक्तिशाली और कुशल व्यक्ति का एक ही प्रयास। ठीक है, एक शक्तिशाली और कुशल व्यक्ति का एक ही प्रयास, तो ये इसका अर्थ हो जाएगा। वाक्य में प्रयोग लिख देंगे सचिन की बल्लेबाजी ने भारतीय टीम को बुरी हार से पलट दिया। ठीक है, सचिन की बल्लेबाजी ने भारतीय टीम की बुरी हार को पलट दिया। इसे कहते हैं 100 सुनार की 1 लोहार की। अब है जैसी करनी वैसी भरनी, तो इसका अर्थ लिखेंगे आप जैसी करनी वैसी भरनी का जैसा काम करोगे या जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। वाक्य में प्रयोग लिख देंगे रामू ने परीक्षा में बहुत मेहनत की और परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो इसमें निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। पहला है सदाचार से अनेक गुण विकसित होते हैं, दूसरा शेर बन का राजा होता है, तीसरा राम बन को गए, चौथा सदा सत्य बोलना चाहिए। तो इसका आपको संस्कृत में अनुवाद करना है, संस्कृत में ये वाक्य बनाने हैं। तो पहला क्या आपका सदाचार से अनेक गुण विकसित होते हैं, तो आप लिख देंगे इस तरह से सत्कर्मण बहव गुणा विकसंति भवंती। दूसरा है शेर बनकर राजा होता है, तो आप लिखेंगे सिंह बनस्य राजा अस्ति। फिर है राम वन को गए, तो आप लिखेंगे रामे वनम गते। ठीक है, रामे वनम गते। फिर सदा सत्य बोलना चाहिए, तो लिखेंगे सदा सत्यम वदितव्यम। ठीक है, वदित वयम। तो इस तरह से इनका संस्कृत में अनुवाद करेंगे कोई भी 2 वाक्यों का। केवल आपको 2 का करना, मैंने 4 बता दिया है, जो भी आपको सही लगे उसे कर सकते हैं आप। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा कि संभाषण
भाषण प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अपना नाम लिखे जाने के लिए विद्यालय प्रधानाचार्य जी को एक प्रार्थना पत्र लिखिए, अथवा अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को शुल्क मुक्ति के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो ये आपको 5 नंबर का है, तो आप इसमें लिख सकते हैं अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को शुल्क मुक्ति के लिए एक प्रार्थना पत्र, फीस माफी के लिए एक प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं, जो हमने आपको पहले ही करा दिया है। तो ये आपका 5 नंबर का है। ठीक है, ये प्रश्न आपका 5 नंबर का है। तो ये था आपका पूरा पेपर सॉल्व करा दिया जो मैंने। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जितने भी कमेंट थे मैं सबके कमेंट देखूंगा और आपको अभी रिप्लाई दे दूंगा जिनके भी रिप्लाई नहीं दिए गए हैं। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सभी दोस्तों को धन्यवाद।